तो हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? जो गुणनफल इतना में इकाई अंक निकाले। ठीक है, चलिए बहुत बड़ी बात है। अब इसका एक रूल होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर, ठीक है, किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 अगर रहता है तो पावर के अंतिम दो अंक में क्या करना है? अंतिम दो अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना। क्या करना? 4 से भाग देना। तो क्या आएगा? भाग देने के बाद शेष आता, शेषफल क्या आएगा? 0। तो पावर 4 करना, 1 आएगा तो 1 करेंगे, 2 आएगा तो 2 करेंगे, 3 आएगा तो 3 करेंगे। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। तो पावर का अंतिम दो अंक कितना है? 67। 67 में क्या करेंगे? 4 से देंगे भाग। 4 से जब भाग देंगे तो क्या होगा? देखिए तो 16 चौके कितना हो जाएगा? 64। तो शेषफल रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 3। 16 चौके 64, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो जब शेषफल 3 बचेगा तो पावर कितना करना? 3 करना। तो 3 पर पावर क्या करना आपको? 3 करना था। 3 पर पावर 3 का मतलब कितना होता है? 27। 27 का इकाई अंक क्या होगा? 7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक अंक रहता है तो अंतिम दो अंक लीजिए, उसमें 4 से भाग दीजिए। शेष अगर 0 आएगा तो पावर 4 करिए, 1 आएगा तो 1 करना, 2 आएगा तो 2 करना, 3 आएगा 3 करना। किसका? इकाई अंक का। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा योगफल कितना है? 20 है, तो उनका गुणनफल क्या है? चलिए, जब भी आपको इस टाइप की सवाल देखने को मिले तो सबसे पहले क्या निकालना है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर क्या होगा? तो 20 प्लस कितना? 14/2, तो कितना हो गया? 34/2 करेंगे तो कितना होगा? 17। अब क्या करना है? छोटी संख्या आपको निकालना। क्या निकालना है? छोटी संख्या। छोटी संख्या में क्या करना है? तो 20 - 14/2 कितना हो गया? तो 20 में 14, 6/2 यानी कितना हो गया? 3। अब क्या चाहिए आपको? गुणनफल चाहिए। क्या चाहिए? गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 17 × 3 बराबर कितना? 17 तिया हो जाता है 51। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जब भी आपका योग दिया रहे, ठीक है, योग दिया रहे, अंतर दिया रहे, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा? तो योग प्लस अंतर/2, और छोटी संख्या क्या हो जाएगा? योग माइनस अंतर/2। ठीक है, चलिए अब आगे की प्रश्न की मैं बात करूं तो कह रहा दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। मान लेते संख्या कितना है? 7x है, दूसरी संख्या 5x है, इनका गुणनफल कितना है? 560 है। तो 7 पंचे कितना हो गया? 35x² बराबर कितना है? 560। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 35 से कट जाएगा, कितना मरतबे? 16 मरतबे। तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। x बराबर कितना हो गया आपको? 4 आ गया। कोई दिक्कत? x बराबर 4 आ गया तो क्या करा? सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या की अगर आप बात करें तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो छोटी संख्या 5 × 4, 5 चौके कितना हो गया? 20। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब करा प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल आ जाए तो योगफल बराबर क्या होता है? योगफल, योगफल n, लगातार n विषम संख्या योगफल क्या होता है? तो n² होता है। तो कर दीजिए, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना होगा? 400। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देखिए ना, जैसे हम बात करते हैं प्रथम 20 है, तो जैसे प्रथम 2 का, तो 1 प्लस कितना? 3, तो हो गया 4 हुआ। तो 4 कैसे पूरा? तो 2 को संख्या है, तो 2 का अगर हम स्क्वायर किए तो कितना हो गया? 4 हुआ ना। अब जैसे 3 लेते, प्रथम 3 संख्या लेते, 1 + 3 + 5, तो 5 3 8 1 9, तो 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तब ना 9 प्राप्त हुआ। अगर प्रथम 4 की बात करेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7, तो 7 5 12 3 15 1 कितना? 16, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब ना 16 होगा। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा? तो n² होगा। योगफल बराबर क्या होगा? फॉर्मूला n²। समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न देखेंगे। कह रहा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? क्या है? कह रहा सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल अगर आपको दिखने को मिलता है तो आप क्या करिए? उनके पावर का एलसीएम निकाल लीजिए। एचसीएफ। इनका जब एचसीएफ निकालेंगे, क्या एचसीएफ जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको?
10, HCF क्या होगा 10। तो 10 से सभी के पावर में भाग दीजिए, तो 2 से 50/10, फिर क्या 3 पे पावर 40 है इसमें 10, फिर क्या 5 पे पावर 20 है इसमें 10। अब जब 0 0 सबका खत्म हो गया तो ये कितना हो गया 2 पर पावर 5, ये कितना हो गया 3 पे पावर 4, और ये कितना हो गया 5 पे पावर 2। तो 2 पर पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, 3 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है, और 5 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 25। कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 81, जो क्या है 3 पे पावर 40। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 3 पे पावर कितना 40। समझे। तो जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न दिखे तो सबसे पहले क्या करना, जो पावर है, पावर यहाँ 50 है 40 है 20 है, इनका HCF कितना हो गया 10। अब HCF से क्या करना है, इसमें भाग दे देना, किस में पावर में भाग दे दिए, सबके पावर जो आगे अब छोटा हो गया इसको क्या करना है चेक कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आगे की मैं बात करूं तो अगर अगला प्रश्न क्या कहता है आप देखिए, तो कह रहा 5 व्यक्ति के वर्तमान आयु का योग कितना है 55 वर्ष है। बताइए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल क्या होगा 5 वर्ष बाद। अब एक चीज़ बताइए, वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है 55 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखिए तो सभी व्यक्ति ने, यानी 5 गो व्यक्ति, एक व्यक्ति 5 वर्ष बढ़ेगा तो 5 व्यक्ति कितना वर्ष बचेगा 25 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं। अब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया कितना, पहले 55 था प्लस कितना 25, 55 में 60 20 कितना हो गया 80 वर्ष हो गया। अब क्या चाहिए औसत, औसत बराबर क्या होता है कुल योग, 80 बटा कुल संख्या कितना 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। कह रहा एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग कितना वर्ष है 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो आयु ज्ञात करना है। अब एक चीज बताइए, टोटल योगफल 56 वर्ष होना चाहिए। देखिए 44 12 56 हो गया, और 44 और 16 तो कितना हो गया 50 10 60, ये नहीं होगा। ये देखिए 6 2 8 58 हो जाएगा, नहीं होगा। इसको जोड़िए 6 8 6 14 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आ रहा कौन 44 वर्ष और 12 वर्ष, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में योग कितना इतना वर्ष। अब क्या कर रहा है जो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये कितना होगा, ये पिता हो गया 44 वर्ष और उसके पुत्र कितने वर्ष हैं 12 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष बाद इसमें 4 जुटेगा, फिर इसमें 4 जुटेगा। देखिए 44 4 कितना होगा 48, और ये कितना हो गया 12 4 16। देखिए तो क्या इसके पिता इसके 3 गुना नहीं हो गए 4 वर्ष बाद। तो इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे आपको तो आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। ऑप्शन में कह रहा है एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उसके पिता का आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो 56 वर्ष है, तो देखिए ना 44 12 56 हो रहा है, ठीक है सही बात है। 16 44 ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, 3 ऑप्शन कट गया, पहले ऑप्शन आंसर आ गया। और देखिए 44 वर्ष हो गया, 44 में 4 जोड़ेंगे, 4 वर्ष बाद 48 वर्ष के होंगे, और ये 12 वर्ष अभी है, 4 वर्ष बाद 16 वर्ष होंगे, तो 16 3 48 हुआ कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे के प्रश्न देख रहे होंगे। कह रहा 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया 800 रुपया तथा 1000 रुपया लगाते, यदि 480 रुपया का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिला। तो देखिए जब समय सीमित है, जब टाइम फिक्स हो, तो पहला व्यक्ति फर्स्ट मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं और थर्ड मान लेते हैं। और इनकम, ठीक है, इन्वेस्ट की कितना किया, इन्वेस्ट किया ये 600 रुपया, ये कितना किया 800 रुपया, ये कितना किया 1000। तो इनको काट दीजिए, 2 0 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। अब काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो जब समय समान रहे, समान अवधि के लिए हो, तो इन्वेस्ट क्या कहते हैं प्रॉफिट जो बटेगा वह भी किस में अनुपात, पूंजीयक अनुपात में बटेगा। तो 3:4:5 में बटेगा। तो 3 4 7 5 कितना हो गया 12। तो यहाँ से देखेंगे तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 480। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 12 चौके 48 यानी 40। तो किसका करा पहले व्यक्ति को कितना यूनिट मिला 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 40 गुना 3, तो कितना 120 रुपया, अर्थात इसको कितना मिला 120 रुपया मिला, ठीक है। उसके बाद की बात हम करेंगे, करा इतना रुपये प्रति किलो के चावल तथा इतना रुपये प्रति किलो वाले चावल को मिलाने किस अनुपात में मिलाया जाता है कि मिश्रण को इतना रुपया बेचा जाए। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए आपको तो मिश्रण में लगा दीजिए। पहले कितना इस तरफ से इस तरह से आपको घीच दीजिए। ये कितना है 6.20 और ये कितना है 7.20 और मिश्रण कितना लास्ट वाला वैल्यू कितना है 6.50। आप घटा दीजिए
7 रुपया 20 पैसा हमसे घटाएंगे तो कितना होगा ये 0। इधर हो गया 12 में से 5 गया 70 पैसा, ठीक है। और इधर देखिए अब इसमें से जब घटाएंगे इसको तो कितना होगा 0.30 पैसा होगा कि नहीं। 6.5 रुपया में से 6 रुपया 20 पैसा घटाएंगे तो 0.30 पैसा बचेगा ना। ये पॉइंट उड़ाएंगे और ये दोनों 100 जीरो है, इधर भी कितना है 100 है। अब दोनों जीरो काट गया। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अर्थात इनका जो रेशियो हो गया, रेशियो क्या अनुपात निकल गया 7:3। ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न करा 13 का वह सबसे छोटा गुना जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देना, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। जब 2 शेष बचता तो 2 को घटा दीजिए ना, इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 2518, 2 घटाइए कितना हो जाएगा 840, फिर 2 घटाइए इसमें से तो 2520, फिर इसमें से 2 घटाइए क्या हो जाएगा 838। अब देखिए क्या ये सभी संख्या 4, 5, 6, 7, 8 से विभाज्य है, तो 5 से कौन नहीं विभाज्य, ये भी 5 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया। अब क्या चाहिए हमको 4 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से दोनों हो रहा है, 6 से विभाज्य होने चाहिए। तो 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 2 7 दोनों 8 4 12, ये भी दोनों हो रहा है। अब हमको चेक करना है किससे 8 से, 8 से विभाज्य ये हो रहा है, लेकिन ये देखिए तो 8 6 के 48 4, ये भी हो रहा है। अब बात करेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से देखिए तो 7 तिया क्या 21, 4 42, 7 6 42, ये भी हो रहा। 7 1 7 ये भी हो रहा है। अब कह रहा हुआ 13 का गुणज है 13 से, देखिए 13 6 78, 13 7 91, 13 से 84 का भी विभाज्य नहीं हो रहा। कह रहा संख्या 13 का गुणज है, 13 से काटिएगा तो 13 का 13 क्या कर वह संख्या क्या 13 का गुणज है ना, 13 6 के 78। अब इसमें भाग दीजिए तो 13 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा। वैसे आंसर आपका यही होगा। 13 से क्या कर 13 का गुणज है ना 2522, 13 का 13 2 1 22, 13 9 117, 5 हो गया 52 13, हाँ यही होगा। और ये आपको 13 से विभाज्य नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये 13 का गुणज होना चाहिए। ये आप 13 से भाग दिए, इसमें 13 से डिवाइड नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। आगे की प्रश्न बात करेंगे। करा कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया तथा 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है। तो 5 वर्ष में कितना हो रहा है 625 और 3 वर्ष में कितना हो रहा है 575। इनका क्या करना है डिफरेंट निकालना। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा तो ये 0। अब 12 में से 7 गया 7 5 50 रुपया। तो आपको क्या चाहिए ब्याज की दर चाहिए ना, तो आप किस पे निकालेंगे 2 पे या 3 पे। चलिए हम 3 पे निकालते। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25 या 75 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। तो यहाँ से मूलधन अगर आप निकालेंगे तो 575 रुपया माइनस कितना 75, कितना हो गया 500 रुपया मूलधन निकल गया। अब ब्याज भी है मूलधन तो दर नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो 75 गुना 100 बटा कितना मूलधन कितना 500 गुना कितना 3 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से 3 से काटेंगे तो कितना होगा 25 और 5 से काटेंगे कितना होगा, अर्थात रेट निकल गया कितना 5%। ये आपका ये हो गया वैल्यू, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो मिश्रधन का अंतर निकाल लेना है और जो है कोई 1 वर्ष निकाल लेना है। जैसे हमने 3 वर्ष पे निकाला था, आप 5 पे भी निकाल 3 वर्ष पे निकाल करके ब्याज निकल गया कितना 75। तो 75 रुपया घटा दिए तो मूलधन निकल गया कितना 500। अब मूलधन प्राप्त है, ब्याज प्राप्त है और समय प्राप्त है, तो रेट नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात, अगर जिसकी भी उच्चतम घात की संख्या ज्ञात कर रहा हो उसमें क्या करना 5 से भाग दीजिए। तो अभी अगर भाग देंगे 5 9 10 5 24 5 कितना होता है 120। फिर आपको क्या करना है 24 में 5 से भाग देना, 5 चौके 20, 4 आया। अब 4 में भाग नहीं लगेगा 5 से नहीं लगेगा तो आप जोड़ दीजिए। तो 24 + 4 तो हो गया 24 + 4 कितना हो गया 28। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी उच्चतम घात की बात आएगा तो जिसकी उच्चतम कहेगा उस संख्या से भाग देना, और तब तक भाग देना जब तक से क्या कहते हैं भागफल जो है कितना उस संख्या छोटा है। 5 से भाग 24, ये 5 से बड़ा है, फिर 5 4। अब देखिए यहाँ 4 जो है 5 से क्या छोटा है इसलिए छोड़ दिया और बाकी दोनों को क्या किया जोड़ दिया, आंसर आ गया सेम। आइए नंबर ऑफ जीरो करा फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या ज्ञात करें।
जब इस टाइप का सवाल आए तो सेम यही मेथड क्या करना है, क्या करना है, 100 में भाग देना कितना से, 5 से, क्या रहा फैक्टोरियल में 5 से भाग देना, कितना हो गया 20। फिर क्या करना है, 20 में 5 से भाग देना है, 5 चौके 20, अब तो नहीं होगा, यहाँ से हो गया 20 प्लस 4 कितना हो गया 24, ये आपका आंसर हो गया फाइनली। चलिए अब करा इसमें 500 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना, 500 का आपको तोड़ना। जब 500 को तोड़िएगा तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 5 गुना 100। अब इसको हम 5 गुना क्या 25 गुना 4 लिख सकते हैं क्या, इसको 5 गुना 5 गुना 5 और इस 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, अर्थात 5 पे पावर 3 गुना 2 पर पावर 2 हम लिखे इसको। और अभाज्य गुणनखंड की संख्या यानी गुणनखंड कुल गुणनखंड की संख्या निकालना, क्या निकालना, कुल गुणनखंड की संख्या। कुल गुणनखंड की अगर संख्या आपको निकालना है तो जो पावर आता है उसमें 1 बढ़ा दीजिए और आपस में गुना कर दिए। यहाँ 2 है तो 2 + 1, तो 3 1 4 गुना 3, 4 3 कितना हो गया 12, यानी इसके फाइनल आंसर कितने हो गया 12। आगे के प्रश्न में बात करूं, अगला क्या करा, इतना का शेषफल ज्ञात करें। अब एक चीज बताइए, 36/7 है, 36 पे पावर कितना 13, क्या इस 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 35 + 1 पर पावर 13/7। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, 0 + 1 कितना होगा 1, और 1 पे पावर दुनिया का कुछ भी डालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, अर्थात 1 कितना हो गया 7, रिमाइंडर कितना हो गया 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। 36 है ना, तो 36 को क्या हम 35 + 1 लिख सकते हैं, 7 से भाग देंगे तो ये शेषफल 0 हो गया, बचा 1, 1 पे पावर क्या होगा 13, 13 का कुछ भी रहेगा, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो सेम चीज आता है 1, और 1 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 1 ही ना आएगा। आगे की प्रश्न कहता है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और उनके आधार की त्रिज्या ऊंचाई इतना है तो ये। अब एक चीज बताइए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार, आधार कितना 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4x, ऊंचाई कितना 5 तो लिखेंगे 5x बराबर कितना 250, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 10, यानी ये कितना होगा 10x² बराबर कितना 250, ये 0 खत्म, x² बराबर कितना 25, तो x बराबर कितना 5। आपको क्या करा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुना कितना 5 बराबर कितना 25 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। आगे की प्रश्न हम बात करेंगे, क्या है A/B 3/2 और B और क्या करा, आपको ये ज्ञात करना ना, A का मान हो गया 3, B का मान इतना, तो 5A, तो 5 गुना A का मान 3, तो प्लस 2 गुना B का मान कितना 2, इसमें बैठाना अनुपात, फिर 3 गुना A का मान कितना 3 प्लस 4 गुना B का मान कितना 2, तो 5 तिया 15, 4 कितना हो गया 19 अनुपात 3 तिया 9, 4 9 8, 9 8 17, तो ये 19 अनुपात कितना हो गया 17, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था। आगे के प्रश्न आप देख रहे होंगे, कह रहा 10 मीटर पर सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति आवर में बदले। ठीक है, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं गुना करते हैं। तो कर दीजिए, तो 10 गुना 18/5, 5 से काटेंगे 5 ना 10, तो 18 गुना कितना 36 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे की बात करेंगे, करा किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करिए। जब भी आपको इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो D बराबर होता है PR² / 100 का स्क्वायर, तो डिफरेंस कितना है 64 बराबर P नहीं पता है, R का मान कितना है 4%, 4 गुना 4 बटे कितना 100 गुना 100, बहुत बढ़िया। अब देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 कट गया, तो यहाँ से P बराबर कितना हो गया 4 पे पावर कितना 4 गो, ये आपका आंसर हो गया। चलिए समझ गए होंगे। अब आगे के प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर और साधारण ब्याज दर पर 31 रुपया होगा। तो जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप आराम से बनाना है। कैसे, देखिए तो D बराबर होता है क्या PR² × 300 + R, अब बटा क्या होता है
100 का क्यू याद रहेगा। चलिए, तो डी का मान नहीं पता है, तो डी का मान है पता है 31 बराबर पी का मान नहीं पता है, आर का मान कितना है 10%, 10 गुना 10 इंटू क्या होगा 300 प्लस कितना 10 बटा कितना 100 का क्यू। अब देखा जाए, अब इसको 100 का क्यू है, तो अब यहाँ एक स्टेप अगर हम और आगे बताएंगे तो 31 बराबर पी गुना 100 गुना 310 बट्टे की बात करेंगे 100 गुना 100 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 31 से 31 खत्म। यहाँ से बात करेंगे तो p बराबर कितना 10 गुना 100, अर्थात p बराबर कितना हो गया 1000 रुपया। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आराम से एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना और वो 2 वर्ष के लिए वो याद रखना। ठीक है, तो आज बस दोस्तों यहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।